करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए रखती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दो सहेलियों का करवा चौथ। एक सहेली अमीर है और दूसरी सहेली गरीब। दोनों अमीर गरीब सहेलियों ने अपना करवा चौथ का व्रत कैसे मनाया, देखते हैं। सुगंधा और रंजीता दो सहेलियां थीं। दोनों ने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की थी। सुगंधा अमीर परिवार से थी तो उसकी शादी भी एक अमीर लड़के से हुई थी। तो वहीं रंजीता के माता पिता गरीब थे। अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। सुगंधा के पति शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, तो वहीं रंजीता के पति उनके ही ऑफिस में छोटे कर्मचारी थे। उनकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक दिन फोन पर, अरे हाय रंजीता, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए, न कोई फोन न कोई खबर। हाँ बहन, मैं थोड़ा घर के कामों में व्यस्त थी। राजू अब बड़ा होने लगा है ना, बहुत परेशान करता है और घर के सारे काम भी निपटाने पड़ते हैं। तू बता, कैसी है तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तू घर के काम के लिए काम वाली क्यों नहीं रख लेती? मुझे देख, सुबह सुबह 7 बजे काम वाली बाई आ जाती है और मुझे बेड टी देती है, फिर नाश्ता और खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाती है। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सारा दिन सोफे पर बैठे बैठे और टीवी देखकर बोर हो जाती हूँ। सोचा आज थोड़ा घूम फिर आऊं। बहुत अच्छी फिल्म लगी है सोना मल्टीप्लेक्स में, और थोड़ी शॉपिंग भी कर लूंगी। तू चलेगी मेरे साथ? हम लंच भी बाहर ही कर लेंगे। आहा, नहीं बहन, तुम जाओ। मेरे पास इन सब के लिए पैसे नहीं हैं, और फिर राजू को घर पर अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे तूने भी ये क्या झंझट पाल रखा है? इतनी जल्दी बच्चा कर लिया। मुझे देख, पहले मैं अपनी लाइफ फुल एंजॉय करूंगी। जब इन सब से मन भर जाएगा तब बच्चे के बारे में सोचूंगी। टाइम पास के लिए। और पैसे वैसे की चिंता मत कर। माना कि तेरे पति की सैलरी बहुत कम है, लेकिन सारे पेमेंट मैं कर दूंगी। एक काम कर, राजू को पड़ोस में छोड़ा। एक दिन तो बच्चा संभाल ही लेंगे वो लोग, और बच्चे के साथ उनका मन भी लग जाएगा। अब नहीं बहन, तू ही चली जा। मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। घर में मेरी बूढ़ी सास भी तो है, उन्हें समय पर खाना और दवाइयां देनी होती हैं। उफ़ो, अब सास की जिम्मेदारी भी तेरे ही सर पर है। तो वो अपने बेटे को छोड़कर कहाँ जाएंगी? घर के बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही सब अच्छा होता है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तेरे सास के आशीर्वाद से तेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है। मुश्किल से दाल रोटी चल रही है तेरी। बच्चे की पढ़ाई शुरू होगी तब पता चलेगा तुझे। इतना आसान नहीं है सब कुछ। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। बातें करके सुगंधा फोन तो रख देती है, लेकिन उसकी बातों से रंजीता थोड़ी अपसेट हो गई थी। इतने में राजू रोने लगा। उसे शायद भूख लगी थी। सुगंधा उसे दूध पिलाने लगती है, तभी उसकी बूढ़ी सास लीलावती के खांसने की आवाज आने लगती है। उफ़ो, सुगंधा ने बातों में इतना फंसा दिया कि माँ जी को खांसी की दवाई देनी ही भूल गई। राजू को दूध पिलाकर माँ जी को भी दवाई देती हूँ। रंजीता कम पैसों में भी अपना घर संसार ठीक से चला रही थी। वो ना तो अपने पति से नई साड़ियों की डिमांड करती और न ही कभी घूमने फिरने की जिद करती। उसे अच्छी तरह से पता था कि जितनी उसकी चादर है उसे उतना ही पैर फैलाना है। थोड़े दिन के बाद सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ का व्रत आने वाला था। एक बार फिर से सुगंधा ने रंजीता को फोन किया। हाय रंजीता, अरे सुन, परसों करवा चौथ का त्योहार है। तूने अपनी तैयारी कर ली? तैयारी क्या करनी है, मेरे पास तो सब कुछ पहले से ही है। पहले से है? क्या पहले से है तेरे पास? रंजीता हंसने लगी और बोली, अरे करवा चौथ पर पतिदेव की पूजा करनी होती है, तो पतिदेव तो है मेरे पास, बस और क्या चाहिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन करवा चौथ के दिन सुहागिन औरतों का सजना संवरना भी जरूरी होता है। सज सवर के नहीं रहेगी तो पति हाथ से निकल जाएगा। मैं तो आज ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, डायमंड फेशियल करवाऊंगी और दोनों हाथों में मेहंदी भी लगवाऊंगी।
हेयर ट्रीटमेंट भी लूंगी और हेयर कलर भी करवाऊंगी। उन्होंने आज मुझे पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं, सब उड़ा दूंगी। तुझे चलना है मेरे साथ तो चल। अरे नहीं नहीं सुगंधा, तू चली जा, मेरे बस की नहीं है ये सब। अरे तू सिर्फ हाथों में मेहंदी लगवा लेना, उसके पैसे भी मैं दे दूंगी। तू चिंता मत कर, तू वहां बैठकर देखना कि कैसे मैं अपना मेकओवर करवाती हूँ। बहन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तू तो जानती ही है कि। सुगंधा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास एक बच्चा है और एक बूढ़ी सास भी है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे बहन, मैं सुना नहीं रही हूं, तू तो नाराज हो गई। सुगंधा फोन रख देती है। दूसरे दिन रंजीता घर के काम कर रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर सुगंधा खड़ी थी। अरे बहन, तू? हाँ, इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। सुगंधा ने देखा कि ड्राइंग रूम में एक फटा हुआ सोफा रखा था। सुगंधा ने उसे देखकर रंजीता से कहा, अरे एक नया सोफा तो ले ले, इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाएगी। बहन, तुझसे तो कुछ नहीं छिपा, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति की सैलरी कितनी है। हम तेरी तरह ठाट से नहीं रह सकते। तू बैठ जा, मैं चादर बिछा देती हूँ। रंजीता फटे हुए सोफे पर एक चादर बिछा देती है और सुगंधा उस पर बैठ जाती है। अब बता, कैसी है तू? मैं कैसी लग रही हूँ, ये तू बता, ये तू बता। कल ही पार्लर से अपना मेकओवर करवाया है, पूरे 25,000 तो हेयर ट्रीटमेंट में खर्च हो गए। तू भी आती तो बड़ा मजा आता। मेरी मेहंदी देख कितनी सुंदर है ना। अच्छा ये बता, तेरे पति तुझे करवा चौथ के गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट? गिफ्ट की क्या जरूरत है? करवा चौथ तो पति की लंबी आयु और उसकी सलामती के लिए की जाती है। मेरे पति हमेशा खुश रहें, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई गिफ्ट नहीं है। हाँ हाँ, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। मैंने तो अपने पति से आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आईफोन 14 प्रो मैक्स मांगा है, और मेरे पति पिछले महीने बिजनेस ट्रिप पर ओमान गए थे ना, वहां से वो मेरे लिए बहुत सुंदर वन पीस लाए हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स और वन पीस ड्रेस? और करवा चौथ पर वन पीस ड्रेस कौन पहनता है? अरे अब साड़ी वाड़ी मेरे से नहीं संभलती, और जब मेरे पति के पास पैसे हैं तो क्यों ना पहनूं वन पीस ड्रेस। उसे पहनकर मैं बिल्कुल केटी पैरी लगूंगी। तुझे फोटो भेजूंगी। अरे यार, लेकिन तुझे फोटो कैसे भेजूंगी? तेरे पास तो एक स्मार्टफोन भी नहीं है, तू अभी तक कीपैड वाला फोन चलाती है। अपने पति से बोलकर तेरे पति की तनख्वाह थोड़ी बढ़वा दूंगी। तू अपने पति से कहना कि तुझे कम से कम एक सस्ता सा स्मार्टफोन ही गिफ्ट कर दे। नहीं बहन, स्मार्टफोन की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि मैं स्मार्टफोन चलाऊं। राजू से ही फुर्सत नहीं मिलती। और रही बात तनख्वाह बढ़ाने की, तो वो तो एक दिन में तो बढ़ेगी नहीं। करवा चौथ तो कल ही है। अच्छा, तो अपनी ड्रेस तो दिखा, कल क्या पहन रही है तू? रंजीता सुगंधा को अपनी साड़ी दिखाती है। अरे ये साड़ी तो तू पिछले 4 साल से हर करवा चौथ पर पहन रही है। तेरे पति ने तुझे नई साड़ी भी नहीं दिलवाई। बहन, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है। मेरे पति मुझे नई साड़ी दिलाएं या ना दिलाएं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो मेरे हर सुख दुख की घड़ी में मेरे साथ होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। रंजीता की बातें सुनकर सुगंधा चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। घर से निकलकर सुगंधा गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर, घर चलो। तभी सुगंधा के फोन की घंटी बजती है। उसके पति विराज का फोन था। अरे सुगंधा, मैं बिजनेस ट्रिप पर मलेशिया जा रहा हूं। ऑफिस से ही निकल रहा हूं, घर नहीं आऊंगा, 1 सप्ताह के बाद मिलूंगा। तुम्हारे गिफ्ट मैंने अपने पियोन से घर भिजवा दिए हैं।
तुम्हारा आईफोन 14 प्रो मैक्स और वन पीस ड्रेस भी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कल करवा चौथ का व्रत है और आप मुझे छोड़कर मलेशिया जा रहे हैं। हाँ मेरी जान, इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है। अगर नहीं गया तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तुम कल वीडियो कॉल कर लेना, मैं वीडियो कॉल पर तुम्हारा व्रत तोड़वा दूंगा। पति विराज की बातें सुनकर सुगंधा के सपनों का महल टूट गया। फिर भी उसे उम्मीद थी कि कल वो पति को वीडियो कॉल पर देख लेगी। एक दिन बीत गया और करवा चौथ का त्योहार भी आ गया। दोनों सहेलियों ने अपने अपने तरीके से करवा चौथ की पूजा की। शाम को सुगंधा ने महंगी वन पीस ड्रेस पहनी और फिर मेकअप भी किया, तो वहीं रंजीता ने माथे पर सिर्फ एक बिंदी लगाई और 4 साल पुरानी साड़ी पहनी। शाम को चांद निकल आया था। रंजीता ने अपने पति के साथ छत पर जाकर चांद की पूजा की और पति के हाथ से करवा चौथ का व्रत तोड़ा। तो वहीं सुगंधा अपने पति के वीडियो कॉल का इंतजार करती रही। काफी देर हो गई। जब विराज की कोई कॉल नहीं आई तो सुगंधा ने अपने पति विराज को खुद कॉल किया, लेकिन विराज का फोन लगातार आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। यहाँ तक कि चांद भी छिप गया, लेकिन ना तो विराज की वीडियो कॉल आई और ना ही सुगंधा उसे कॉल कर पाई। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रंजीता को फोन किया। हेलो रंजीता, क्या कर रही है तू? सुगंधा की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। क्या बात है सुगंधा, तू परेशान लग रही है? वैसे मैं अपने पति के साथ खाना खा रही हूँ। सुगंधा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, रंजीता तू बहुत खुशनसीब है कि आज करवा चौथ के दिन तेरे पति तेरे साथ है और तेरा व्रत भी खुलवा दिया। मुझे देख, विराज के वीडियो कॉल के इंतजार में मैंने अभी तक व्रत भी नहीं खोला। तो बहुत सौभाग्यशाली है। तेरे पति कम कमाते हैं लेकिन फिर भी तेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पास आज सब कुछ है, महंगा घर, महंगे गिफ्ट, लेकिन पति का साथ नहीं है। ये आईफोन 14 मेरे किस काम की? ये वन पीस ड्रेस, ये मेकअप, ये सब देखने वाला तो यहाँ है ही नहीं। मैंने जिसके लिए ये सब किया उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और रोते हुए सुगंधा फोन काट देती है। सुगंधा सारी रात भूखी प्यासी सोफे पर बैठकर विराज के वीडियो कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन विराज की कोई खबर नहीं आई। अगले दिन सुबह सुगंधा के फोन पर विराज की कॉल आई। अब सुगंधा डार्लिंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब कल मैं देर रात तक मीटिंग में था। अब उसके बाद मैं बहुत थक गया था। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तुमने व्रत खोला कि नहीं? नहीं। अरे तुम अभी तक भूखी हो? तुम जल्दी से अपना व्रत खोल लो, मुझे फिर से दूसरी मीटिंग में जाना है। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं, बाय, टेक केयर। बेचारी सुगंधा ने खुद ही अपना व्रत खोला और साधारण से कपड़े पहनकर घर के काम करने लगी।